नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लॉक यानी कि घड़ी। ये क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में, सारे एग्जाम में घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं घड़ी। अब देखिए घड़ी तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा है, ठीक है। घड़ी कैसा होता है उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है। जैसे सभी को पता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। जैसे हमारा क्या आता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड बराबर क्या होता है 1 मिनट, याद रखिएगा, ठीक। सेकेंड 60 सेकेंड बराबर क्या होता है 1 मिनट। और 60 मिनट क्या होता है, 60 मिनट बराबर क्या होता 1 घंटे, 1 आवर। इसी तरह बस हमको घंटे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हमको खाली मिनट और घंटे और सेकंड का ही काम है, इससे ज़्यादा काम नहीं है। अब देखिए इसका बताने का मतलब क्या हो। अब जानिए हम क्लॉक में क्वेश्चन आते कैसे कैसे हैं। देखिए पहले बात समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होता है एंगल फाइंड आउट करने का, ठीक है। सभी जो वीडियो देख रहे होंगे सभी को पता है, जो एग्जाम देते होंगे सभी को पता है कि सबसे ट्रिकी जो होता है एंगल फाइंड आउट करने का। बाकी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस होता है, वो दिमाग लगाएंगे अपने आप आंसर हो जाता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आदमी को एंगल निकालना, ठीक है। जैसे एक समझ लेते छोटा सा टॉपिक, कहना हम क्या चाह रहे हैं। जैसे ये घड़ी हो गई सर्कुलर मोमेंटम, मतलब वृत्ताकार घड़ी होती है, सभी को पता है, ठीक है। मतलब सुइयां वृत्ताकार में ही चलती हैं। घड़ी का आकार कुछ भी हो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सुइयां हमेशा वृत्ताकार ही चलेंगे, ठीक है। अब जैसे सपोज क्या होता है, 3 तरह की नीडल होती है, ठीक। अब देखिए ये हमने 3 तरह के नीडल ले ली, और ये नीडल जो हमारा दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारा मिनट की सुई। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे समझते चलिएगा। ये घड़ी दिखाती है हमारी आवर की सुई, ठीक। और ये घड़ी का क्या दर्शा रहा है हमारी सेकंड की, ठीक, सेकंड की सुई। अब समझिए बात को, इसको हटा देते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आता। सेकंड का कोई रोल नहीं होता, इसलिए मैंने समझाने के लिए घड़ी में हमेशा 3 सुइयां होती हैं। ज़्यादातर देखते होंगे 3 सुइयां होती हैं, लेकिन कभी कभी बड़ी घड़ी होती है तो उसमें 2 ही नीडल दिखाती है। कौन सी? घंटे की और मिनट की। 2 सुई तो होनी ही होनी है, सेकंड हो चाहे ना हो। और यहाँ भी हम सेकंड का कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलें, क्योंकि सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो हमको किसको लेके चलने, मिनट और आवर। अब सपोज दैट क्या पूछ सकता है इसमें, एंगल कहने का मतलब कह देगा, अगर ये जैसे घड़ी है ये कितना बजा होता है, जैसे अब सपोज 12 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, एक तरह घड़ी बना लेते हैं समझने के लिए। अब इस घड़ी को देख के, ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, तो क्या बोल रहा है कि इस 3 बज रहा है, अगर घड़ी की सुई में 3 बज रहा है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, यानी ये पूछ सकता है, पूछ सकता नहीं, पूछता है। अब वो अलग की बात है कि कितने बजे का पूछेगा, वो हम क्वेश्चन जब लेंगे तब हम समझाएंगे। अभी हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं ये चीज़। तो समझ रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप का आएगा एंगल से। तो सब इसका मान लीजिए कोई भी आंसर हो तो बाद में हम समझेंगे, पहले इसको हम समझना चाहते थे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। और भी घड़ी कोई भी ले लीजिए, ठीक है, ये मिनट की हो गई, ये घंटे की हो गई, इसके बीच का एंगल पूछ लेगा। या और घड़ी ले लीजिए, ये मिनट की हो गई, ये घंटे की हो गई, इसके बीच का एंगल पूछ लीजिए। और घड़ी ले लीजिए, ये मिनट की हो गई, ये घंटे की हो गई, इसके बीच का एंगल पूछ लेगा। समझ रहे ना, किसी तरह भी टाइम देके, कैसे भी टाइम घुमा के देगा और पूछ लेगा एंगल कैसे होता है, ठीक है। तो इसको हम समझा दिए क्या पूछना चाहता है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं मिनट की सुई और घंटी के सुई का कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे एंगल चेंज हो रहा है, कैसे कैसे कब कब चेंज होता है, ठीक है। कितना कितना डिग्री होता है, डिग्री की बात करते हैं। अब देखिए एक सर्कुलर है, मतलब एक वृत्त है, या आप घड़ी समझ लीजिए, इसको घड़ी ही समझ के चलिए। अब आपको पता है कोई भी पॉइंट होता है, यहाँ पे समझते हैं, कोई भी पॉइंट होता है, ठीक। अगर उसके पीछे अगर कोई सुई यहाँ से स्टार्ट होती है, पूरा राउंड घूम के चलती है, तो कितने डिग्री का कोण बनता है बताइए। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन सभी को पता होता है। एक सर्कुलर मोमेंटम में पूरा कंप्लीट करती है एक सुई, तो कितने अंश का कोण बनता है 360 डिग्री का। बात समझ में आ रही है, 360। जब कोई भी सुई एक जगह से स्टार्ट हो गए वापस उसी जगह पे आती है, चाहे जहां से भी स्टार्ट हो, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 30 डिग्री, 360 डिग्री का। बात समझ में आ रही है यहाँ पे।
जैसे एक बना लेते हैं, ये होगी हमारी मिनट की सुई, ठीक। अब ये घूमती चलती है, यहाँ से पूरा घूमते हुए चलती है और पूरा वापस आ जाती है। तो कितने डिग्री का कोण बना लिया इसने, चल के एक स्थान से पूरा वापस वहीं पे आ गया, तो 360 डिग्री का, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसको घड़ी के रूप में लिया जाए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 1 2 3 4, इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट है। इसको समझ गए तो 3 सेकंड से 4 सेकंड के अंदर आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, ओरली आंसर देखिएगा, आपके सामने एंगल ओरली निकालूंगा, ओरली मतलब समझ रहे हैं, एकदम खाली देखिए आंसर तुरंत टिक करिए, आगे बढ़िए। एंगल का क्वेश्चन इतना आसान होता है, और नहीं आएगा तो समझिए फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल के लिए, क्योंकि ऑप्शन चारों इतने क्लोज होंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। जैसे अगर मैं पूछ दूं आपको, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही एग्जाम्पल है, अगर मैं पूछ दूं 3:05 पे, 3:05 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 3:05 पे, ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। आदमी समझता है कि यार 3 बजा दिया, यहाँ 3 बजे हुए हैं तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का हो गया, अब 5 मिनट है, थोड़ा सा आगे चलेगा, थोड़ा कम कर देंगे, बट ऐसा नहीं आएगा, वहाँ इतना क्लोज आएगा कि मान लीजिए 89.75 दे देगा, 89.4 दे देगा, या 90.3 दे देगा, या 90.4 दे देगा, ऐसे ऑप्शन। मैं अभी एक्यूरेट मैंने एंगल नहीं निकाला, मैं बता रहा हूँ तुमको, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से तो आप ध्यान दीजिए, और लेकिन यही चीज़ जान जाएंगे, ओरली समझ जाएंगे कि क्या आता है। समझ गए 360 डिग्री। ये देखिए यहाँ से घूमता है तो 360 डिग्री लेती है, और इस घड़ी में कितने ब्लॉक्स होते हैं, नंबर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं ना। तो 12 को टच करते हुए निकलती है पूरा एक सर्कुलर, यानी कि आप देखेंगे 360 लेती है, और हर ब्लॉक में कितने हैं, 12 हैं, पूरे घड़ी में कितने हैं, 12। अगर हर एक डिग्री को निकाल लिया जाए, यानी कि कितना, 60 मिनट घूमती है ना। 1 मिनट की सुई पूरा राउंड लगाती है तो कितना मिनट लेती है, 60 मिनट कहते हैं उसको। बात समझ में आ रही है, मिनट की सुई पूरा एक राउंड लगा लेती है तो कितना होती है, 60 मिनट। और एंगल में यही कन्वर्ट कर दें तो ये कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री। यानी कि 1 मिनट की सुई, मिनट की सुई जो होती है पूरा राउंड लगाने में 360 डिग्री का कोण लगाती है, और वो 60 मिनट होता है। बात समझ रहे, ये पूरा घूम जाएगा 60 मिनट, तो 60 मिनट में चली गई दूरी, चली गई एंगल कितना होगा, 360। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री। अब देखिए यहीं से सवाल समझिए कि मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का, ठीक। जैसे देखिए ये 5 मिनट होती है, ये 5 मिनट बोलते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 35 40 45 50 55 60 मिनट बोलते हैं ना, 5, हर ब्लॉक 5 मिनट में आपका डिवाइड है। तो एक ब्लॉक कितने डिग्री का बनाया, 6 डिग्री का। ये 2, ये 3, ये 4, आप समझ लिए, थोड़ा बराबर बांट लीजिएगा, 1 2 3 4 5। तो 1 डिग्री जो बना रही है, 1 मिनट की सुई 6 डिग्री ले रही है, तो 5 मिनट कितनी लेगी, 30 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 30 डिग्री। बस इतना समझिएगा, मिनट का काम यहाँ पे खत्म हो गया। आपको फिर से समझाता हूँ, पूरा ब्लॉक घूमने में 360 डिग्री ली, तो हर, और 1 मिनट में 60 सेकंड में 360 डिग्री घूमी, 60 मिनट में 360 डिग्री घूमी, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, 6 डिग्री, ऐसे निकला। और हर 5 मिनट का ब्लॉक है आपका, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाया, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 30 डिग्री। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया आपको, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, और 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है। बात समझ में आ रहे हैं। इसी तरह 1 घंटे में 60 मिनट कहिए चाहे 60 मिनट कहिए, 1 घंटे कहिए चाहे 60 मिनट कहिए, तो मिनट का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। बात समझ में। अब देखिए इसी चीज को समझिए, अगर 3 बज रहा है, इसी घड़ी को देखिए, अगर आज अभी 3 बज रहा है, तो ये पूरा घूम के आएगा, तो ये कितना कंप्लीट करेगा, 60 मिनट, मिनट की सुई। लेकिन देखिएगा तब कितना बज चुका होगा, ये 4 बज चुका होगा।
अगर ये पूरा राउंड घुमाएगा 360 डिग्री घूमेगी, यानी 60 मिनट घूम जाएगी, तो ये 1 घंटे की सुई जो होती है 3 से 4 पे चली जाती है। बात समझ आ रही है? तब कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो इस घंटे का भी सुई समझिए। अब यहाँ पे भी समझिए थोड़ा सा, जब ये 60 मिनट घूमता है, समझिए, जब ये 60 मिनट घूमता है मिनट की सुई, तो घंटे की सुई कितनी घूम जाती है? 3 से 4 आ जाती है, यानी एक ब्लॉक पार कर जाता है। तो एक ब्लॉक का डिग्री कितनी होती है? 30 डिग्री। समझ रहे हैं? यहाँ भी 30 डिग्री होगी, यहाँ भी 30 डिग्री होगी, यहाँ पे 30 डिग्री। कैसे आएगी? 360 डिग्री है तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो हर डिग्री कितनी कितनी आएगी? 30 डिग्री आती चली जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब ये पूरा 60 मिनट घूमेगी तो घंटे की सुई अपनी पोजीशन का एंगल कितना बनाएगी? 3 से 4 पे आ रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं घूम रही है ना, बस इतना ही दूर घूम रही है, इतना दूर घूम रही है। बात समझिएगा। तो 3 से 4 आने में कितनी डिग्री का कोण बनाया? ये 30 डिग्री का, याद रखिएगा, 30 डिग्री का। 60 मिनट की सुई घूमती है तो घंटे की सुई, ये घंटे की सुई है, ठीक है, आवर की, और ये मिनट की थी। ठीक, मिनट का कॉन्सेप्ट समझिए, अब आवर का समझिए। तो कितना घूमी? 30 डिग्री। तो 1 मिनट का अगर निकाल लिया जाए तो 30/60, समझ गए? तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1/2 डिग्री, आधा डिग्री। बस इतना अगर आपने समझ गया होगा ना, तो ओरली निकालना आप स्टार्ट कर देंगे एंगल। समझिए क्या होगा? 2 चीज़ मैंने बताई, 1 घंटे का बता दिया, 1 मिनट का बता दिया। मिनट में क्या बताया? 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक। 5 मिनट में 30 डिग्री तो मैंने बता दिया, समझा दिया। बस इतना आपको याद रखना, 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट की सुई बनाती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। वो 6 डिग्री, ये आधा डिग्री, ये 6 डिग्री और ये आधा डिग्री। 1 घंटे में, 1 घंटे में ये 6 डिग्री, 6 डिग्री चलेगी, और ये पूरा 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। तो पूरा 1 घंटे में कितना चलेगी? आधा। डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? आधा डिग्री। बात समझ में आई यहाँ पे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे एक बार और फिर समझिए, पूरा ब्लॉक घुमा 360 डिग्री 1 मिनट में, तो 6 डिग्री आ गई, समझ में आ गया। और ये, और मिनट के खत्म हो गया। अगर 1 घंटे, जब 1 मिनट पूरा घूम जाती है तो घंटा पोजीशन कितना चेंज करता है अपना? 3 से 4 पे आती है, या जहाँ से भी 1 से 2 कर लीजिए, 2 से 3 कर लीजिए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 4, कहीं भी पोजीशन हो, सभी 30-30 डिग्री के है। समझ रहे हैं ना आप? अगर 360 को डिवाइड करें 12 से तो 330 डिग्री आएगा, 30। तो इस तरह से यहाँ भी 30 है, तो 30 डिग्री। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री घंटे को घूमी? आधा डिग्री, आधा डिग्री घूमी। अब चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, जैसे समझ लीजिए हमने यही क्वेश्चन ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, अब यही 2 चीज़ याद रखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम पूछे 3 बजे, AM PM से नहीं मतलब है। 12-24 घंटे घड़ी होती है, लेकिन हमारी जो इंडियन घड़ी होती है कितने घंटे दिखाती है? 12 घंटे में चलती है। 24 घंटे की कोई घड़ी नहीं होती है। फिलहाल जो एंगल दिखाए, वो डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, एंगल वाला हमेशा कितनी होती है? 12 घंटे वाली होती है। तो हमेशा AM PM को ध्यान नहीं देना, पूछना है। दिन रात वाला क्वेश्चन अलग आते हैं, एंगल वाला क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब जैसे यही पूछ दे 3 AM PM को, ये 3 बजे दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा? अब समझिए, अब निकालना कैसे है। देखिए जब 3 बजा है तो मिनट की सुई 12 पे है, और सेकेंड आवर की सुई कितनी? 3 बजे है। तो देखिए यहाँ पे है, कितने ब्लॉक बीच में बचे हैं? 1 2 3 4 5, 5 5 10, 5 3 15, ये समझ गए ना? ये तीसरी सुई घंटे वाली कितने? 3 पे है, यानी कितने मिनट बनी है? 15 मिनट वाली। तो 1 डिग्री कितनी है? 30, 30 60, 30 या 90। तो 3 बजे कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं? एक ब्लॉक 30 डिग्री का है, तो जब मिनट की सुई, घंटे की सुई कहाँ पे है? 3 पे है, और ये 12 पे है, जस्ट कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो कितने बजे का सुई बजा? कितने मिनट की डिग्री बनी? 90 डिग्री का। अगर ये 4 बोल दे तो समझिए, 4 बोल दे तो अब यहाँ पे सुई आ गया, तो 1 2 3 4 5-5 मिनट की होती है, सभी को पता है। 5 10 15 20, ठीक है, 20 मिनट। और यही 30-30 डिग्री का ब्लॉक होता है। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, तो कितना? 120 डिग्री। समझ में आया? ये एंगल 90 डिग्री, और एक और जोड़ दे 30, तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। पूरा है ये 120, इतना नहीं, इतना खाली 30 है। समझ में आ गया? 5 कह दे तो 30 और जोड़ दे, 6 जोड़ दे, तो अब जैसे 6 बज गया, 6 बज गया, ये एंगल पूछा तो कितना होगा? 180। समझ रहे हैं? कितने ब्लॉक है इसमें? 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक हैं, और हर एक ब्लॉक 30 डिग्री का बना रहा है। तो पूरा कितना है? 6 5 30,
6 दूनी 12, एक पूरे में कितना बनेगा आपका 180। अगर 30 बन रही है, एक में 30 बन रही है तो 6 में कितना बनेगा, एक में 30 है तो 6 में कितना बनेगा 180 डिग्री। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। ये तो है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आती, ये मैंने समझाने के लिए। अब समझाता हूँ मैं, आप घंटे का सुई का कॉन्सेप्ट कैसे आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 घंटे में, 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, बस इतना दिमाग में रखिएगा बात। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एंगल कैसे कैसे निकलेगा। अब ये बेसिक 3 क्वेश्चन लिए हैं, ढेर सारे भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं तीनों में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं सारा का सारा चीज़ें। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे घड़ी पे बज रहा है कितना, 10:10, ठीक है। पूछेगा सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बना, कितने डिग्री का कोण बना। कोण को एंगल इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, और एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। सॉरी, अब आगे बढ़िए। यहाँ पे कितना घड़ी में बज रहा, 3:35, ठीक है। 3:35 में दोनों घड़ियों के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक। और आइए एक और एग्जांपल लिया, 4:10, 4:10 पे घड़ी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल, ठीक है। आप समझिए, मैंने क्या बताया, हर ब्लॉक 30-30 मिनट का, ये निकालना सिखा दिया हमने आपको। 30, हर ब्लॉक 5-5 मिनट का ना, 5 मिनट का है, और 360 टोटल है, यानी पूरा 12 है। तो 360 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12×3 = 36, ठीक। 12×3 = 36, कट गया, जीरो यहाँ से जीरो उठाया, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री समझ में आ रहा है, हर एक डिग्री 30-30 डिग्री क्या है, लिखने की जरूरत नहीं, समझा दिया मैंने आपको, समझिएगा यहाँ पे। अब कह रहा है 10:10 पे। अब ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चन को करने से पहले एक याद रखिएगा बात, कितना भी आप रट लेंगे, कितना भी दिमाग लगा लेंगे, अगर आपके दिमाग में घड़ी नहीं आई तो क्वेश्चन गलत होना लाजमी है, एकदम होगा ही होगा 200%। अगर आपको 10:10 में दिमाग में नहीं समझ में आया, तुरंत कॉपी में 10:10 बना लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। 10:10 अब एंगल ही नहीं समझ पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया, अभी बहुत एक्यूरेट नहीं चलना है, जैसे 10:10 में, अब ये यही समझ लीजिए सारी चीज़ें। 10:10 है, सिंपल सी बात है, जब 10 बजा होगा तो मिनट की सुई यहाँ पे होगी कहीं। जब 10 बजा होगा तो मिनट की सुई यहाँ पे होगी 12 पे। जब कोई एक्यूरेट टाइम होता है तो 12 पे ही मिनट की सुई होती है। यहाँ ध्यान में समझिएगा, तब 10 कहाँ पे होगा, ये एक्यूरेट यहाँ पे होगा। जैसे 10 यहाँ पे तो एक्यूरेट यहाँ पे 10 पे सुई होगी घंटे वाली। बात समझ में आई। लेकिन क्या कह रहा है, 10:10 यानी मिनट की सुई अब 12 से हट के 2 पे चली आई है, ठीक है। 10 मिनट 2 ही पे तो होता है, 5-5 मिनट की डिग्री है, 5-5-10, यानी यहाँ पे आ गया। ये तरह समझ में आता है ना आपको। अब 2 पे आ गया, तो इसके वजह से घंटे की भी सुई भी कुछ ऊपर जाती है ना, तभी तो थोड़ा थोड़ा करके ये नीचे आती है, थोड़ा थोड़ा कर। जैसे अब आधा घंटा होता है तो यहाँ पे आती है मिनट की सुई, तो ये 10 और 11 के बीच में आ जाती है एग्जैक्ट। बात समझ में आ रही, यहीं पे समझा दे रहा हूँ मैं आपको। इसलिए कहने मतलब इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि घड़ी की सुई इधर कब जाती है, कब इधर आती है, घंटे वाली ही गई। अगर समझ गया तो सब समझ में आएगी, क्योंकि ये तो एक्यूरेट जितने मिनट बोलेगा उतने मिनट पे ये बड़ी वाली सुई, यानी कि मिनट वाली सुई उसी पे एकदम एग्जैक्ट खड़ी रहेगी। बट कॉन्सेप्ट खाली घंटे की सुई थोड़ा बहुत शिफ्ट ऊपर या नीचे रहती, ऊपर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिनट शिफ्ट हो गई, तो थोड़ा सा 10 की सुई जो मिनट वाली घंटे वाली वो थोड़ा सा ऊपर 11 की तरफ शिफ्ट हुई होगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं समझाने के तरीके में। अब मोटा मोटा हम समझ सकते हैं, ये एंगल बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो इनके बीच में कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 ब्लॉक है, यानी 10 से 2 के बीच में कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 है। हर ब्लॉक 30 डिग्री का है, तो दिमाग में बनाइए कितने डिग्री हो गए, 30 + 30 + 30 + 30 कितना हुआ, 3 दूनी 6 3 9 3 चौके 12। इतना टाइम ले रहा हूँ समझाने के लिए, तो मैं ओरली बता दूंगा अभी कितना आएगा, आप भी बताने लगेंगे। देखिए 3 3 6 3 9 3 चौके 12, यानी 120 डिग्री का कोण बना, 120 डिग्री का कोण बना 10 से लेकर 10 मिनट। लेकिन दिमाग में एक चीज़ और याद रखिए, अगर ये 10 पे रहती तो 120 डिग्री का कोण बनता, घंटे की सुई एकदम एग्जैक्ट 10 पे रहती। लेकिन जो 10 मिनट इधर चला है मिनट की सुई, इसकी वजह से घंटे की सुई भी थोड़ा ऊपर चली है। जब ऊपर चली है तो कुछ डिग्री कम कर हो गई होगी ना, 120 में से कुछ डिग्री कम हुई होगी ना, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर गया है, यानी और छोटा हुआ होगा। ये समझ रहे हैं, घंटे और मिनट की सुई के बीच में डिस्टेंस कम हुआ होगा, तो 120 में कुछ डिग्री कम हुई होगी। अब वही निकालना है कितना डिग्री कम हुई होगी। अब दिमाग लगाइए, मैंने क्या बताया, जब मिनट की सुई 60 डिग्री घूमती है, 60 डिग्री 60 मिनट मतलब मिनट एक मतलब क्या होता है 60 मिनट घूमती है, तो घंटे की सुई कितना घूमती है, 30 डिग्री। जब 1 मिनट 60 मिनट घूमती है मिनट की सुई, तो घंटे की सुई कितना घूमती है, 30 डिग्री।
तो 1 मिनट में अभी मैंने बता रखा था फिर से 30/60 यानी कि आधा डिग्री। यानी ये सुई अगर 1 मिनट घूमती तो ये कितना डिग्री घूमती? आधा डिग्री। 2 मिनट घूमती तो ये 1 डिग्री। ऐसे करके 10 मिनट घूमी है, तो 10 घूमी है तो 1 डिग्री 1 मिनट में आधा होता है। 1 मिनट में अगर आधा होता है तो 10 मिनट में कितना होगा बताइए? 10 मिनट में कितना होगा? सीधे से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, 10/2 यानी कि 5 डिग्री। ये निकालना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अगर ये निकालना नहीं समझ में आया तो थोड़ा एंगल को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कितना समझ में आ रहा है ये मैंने बता रखा। फिर से वीडियो रिवाइंड करिए, फिर से समझिए आधा डिग्री है। जब 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है तो 10 मिनट में कितना डिग्री घूमी? इतना तो वही वाला हाल है। 1 रुपये में 10 सेब मिलते हैं तो 20 रुपये में कितना मिलता है? इतना समझ में आता है ना? हाँ, बस यही चीज़ है। तो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है तो 10 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? 5 डिग्री। इसका मतलब ये यहाँ से 5 डिग्री ऊपर चली गई हो। ये हम थोड़ा समझा दें, यहाँ पे यहाँ ऐसे घूम गई होगी, कितना? 5 डिग्री। समझ में आ गया? इसका मतलब है 120 में से अगर ये 5 डिग्री जो घूम गई है, छोटी हो चुकी है, अगर ये 5 डिग्री कम कर दें तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा पूरा? कितना आएगा? 115 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आपको? एक ही में समझा रहा हूं, अभी अभी अपने आप खुद निकालने लगेंगे कितना छोटा बड़ा हो रहा है। मिनट की सुई घूमी तो घंटे की सुई कुछ शिफ्ट हो जाएगी, तो वहां से 5 डिग्री हमारी घंटे की सुई ऊपर शिफ्ट हो गई, यानी 5 डिग्री कम हो गया, तो वो 115 डिग्री, नहीं तो 120 आता। यहाँ समझ में आ गया? अब यही आधा डिग्री फिर दिमाग में रखिएगा, वो 30 डिग्री और आधा डिग्री, 30 डिग्री आधा डिग्री या 6 डिग्री, एक एक में 6 होता है, तो एक एक ब्लॉक में 30 होता है। ये भी समझा दिया, जितना आप मोटा कैलकुलेट करिए। अब आइए 3:35, इसका एंगल, ये एंगल तो आपको बता दिया। अब पूछा है ये एंगल 3:35 में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना एंगल बनता है या कितने डिग्री का कोण बनता है। अब समझिए 3 और 35, सिंपल सी बात है, एजम्पशन कर लीजिएगा 3:35 हमारे घड़ी में कहाँ कहाँ सुइयाँ होंगी, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट 3 के आसपास ही होगी, मतलब ऊपर नीचे होगी हो, तभी समझ गया। 35 मिनट घूमी है तो थोड़ा सा नीचे घूमी होगी, 3 पे तो होगी नहीं, क्योंकि 35 पे आ गई। ये थोड़ा गलत बना भी है, आप समझिए, क्योंकि आधा होता तो 3 पे आ गई, नहीं यहाँ पे आ जाती ना खड़ी। समझ रहे? थोड़ा सा एक्यूरेट बना भी देते हैं आपके लिए। 3:30 होती तो 3:30 मतलब 4 और 3 के बीच में होती ना। 5 मिनट और शिफ्ट हुई, थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट हुआ होगा, यानी यहाँ के आसपास होगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? अब दिमाग लगाइए कि इतने डिग्री का कोण बना है ये, अब कितने ब्लॉक के बीच में है? हम 3 से ही लेके चलते हैं, ठीक है। 3 से देखिए और 7 के बीच में ये लगभग एंगल है, और ये जो नीचे थोड़ा शिफ्ट हुआ ना, इसी को तो हमको घटाना है। यही घंटे की सुई, अगर 3:35 में हम 3 यही मान के चलते हैं, यहाँ भी समझिएगा 3 यही है, अभी एग्जैक्ट मान के चलिए। अभी 3:35 ऐसे घड़ी बजी होती, 3 यही है, और 35 मतलब 7 पे होगी। ये तो कहीं भी पोजीशन चेंज नहीं हो, यही घंटे की सुई चेंज होती है, बस इसी को घटाना या जोड़ना होता है। अब यहाँ से लेके चलेंगे, कितना ब्लॉक बना 5 मिनट का? 1 2 3 और 4 ब्लॉक बना, तो 30 30 30 30 कितना हुआ? 120 डिग्री। 30 30 30 और 30 कितना? 3 6 3 9 3 4 12, 120 डिग्री यहाँ से आ गया। बात समझ में आ गई? लेकिन आंसर तब होता जब 3 पे ही सुई रहती तो, लेकिन घंटे की सुई थोड़ा नीचे आ गई, वही घंटे की सुई के जितना डिग्री नीचे आई वही हमको घटा देना है यहाँ पे, ठीक है। अब 35 आ गया। अब यहाँ पे कितना डिग्री घंटे की सुई कितना घूमी? मिनट की सुई 35 मिनट घूम गई ना, उसके वजह से हमारे घंटे की सुई थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया। तो यही निकालना कितना डिग्री नीचे शिफ्ट हो गया। जैसे हमको पता है 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, पता है ना, तो 35 मिनट में कितना घूमी होगी नीचे, कितना डिग्री का कोण बनाई होगी? तो 35/2 यानी कि 17.5 डिग्री। भाग देंगे तो 35 का आधा कितना होता? 17.5 डिग्री, यानी कि 17.5 डिग्री ये कम हो गया, यहाँ से यहाँ कम हो गया। तो 120 में से अगर 17.5 घटा दें तो क्या आंसर नहीं आएगा? आएगा। अब आएगा एग्जैक्ट आंसर, कितना आएगा बताइए? घटाइए 17.5 कितना आएगा? अगर 17 से घटा दे तो कितना आएगा? 13 में से 8 अगर 12.5 डिग्री। समझ में आ गया? 12.5 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आपको? प्लस माइनस, ये 2 तरह का क्वेश्चन था। अब तीसरा देखिए, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है कि हर बार तो घट रहा है, कभी बढ़ भी तो सकता है, ये भी देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब ये है 4:10, ठीक है।
4:10 अब तुरंत दिमाग में एजम्पशन करिए 4:10 सुइयाँ कहाँ कहाँ होंगे, तो पक्का 10 मिनट की सुई होगी, मिनट की सुई 2 पे होगी, लगा दिया। और 4 बजे का लमसम थोड़ा शिफ्ट हुआ है लेकिन 4 के आसपास ही होगा, जब 4 बजे की बात करें तो 4 के आसपास ही होगा, ठीक है। यहाँ पे निकालना है 4:10, सेम यहाँ की तरह ही निकालिएगा, जैसे यहाँ पे दिमाग लगाया सेम दिमाग लगाइए। जैसे यहाँ पे 3:30 बोला 3:35, तो कितना आया तुम्हारा 120 में से घंटे की सुई 17.5 डिग्री नीचे घूमे तो कितना घटा के आया था 120 में 17.5 घटाएंगे तो पहले ही गलत लिखा हुआ। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बोल सही रहे लेकिन आप इतना तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। हमने जल्दीबाजी में किया तो गलत हो गया। कितना है 120 में 17.5, 17 घटाएंगे तो 103 बचेगा, तो आधा घटाएंगे तो 102 ही बचेगा ना, तो 102 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे दिमाग लगाइए, ठीक। करेक्शन देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, घटाने में कहीं गलत तो नहीं हो, तो आप ध्यान लीजिएगा, बताने में कॉन्सेप्ट एक ही जैसा। अब आगे जाइए 4:10 पे क्या होगा, दिमाग लगाइए, ये 2 पे रहेगी, ये 4 के आसपास रहेगी, और 10 मिनट आगे बढ़ा है तो घंटे की सुई आगे बढ़ी होगी, सीधी सी बात है। जब ये आगे बढ़ा है तो घंटे की सुई भी अपने आगे मोमेंटम वाइज जैसे इस तरह से घंटे रोटेट करती है तो इसी एंगल में आपको रोटेट करेगी। 10 मिनट के हिसाब से ये भी इधर ही शिफ्ट करेगी, ठीक है। अब देखिए कितने ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक हैं, 30 इतना ही है ना, सिंपल सी बात है। तो 60 डिग्री बन गया, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री बन गया। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ये एग्जैक्ट 4 पे होता तो 60 डिग्री बनता ना, लेकिन ये जो 10 मिनट चला है उसकी वजह से थोड़ा सा घंटे की सुई जो है हल्का सा शिफ्ट हुआ होगा नीचे, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके तो 4 से 5 आती, ये पूरा एक चक्कर लगाता तो ये इतनी डिग्री इतना ही घूमती है, इतना ही घूमती है, एक ब्लॉक ही घूमती है। तो 10 मिनट का थोड़ा सा नीचे आया होगा। एग्जैक्ट कहाँ पे होता, अगर ये यहाँ होता तो यहाँ पे होता, ये 4 मान के चलिए तो ये यहाँ के आसपास होता, ठीक। लेकिन इतना घूम गई थोड़ा सा नीचे, वही बताइए 10 मिनट की वजह से घूमी तो 1 डिग्री में कितना घूमती है घंटे की सुई, आधा। तो 10 मिनट, इसके 10 मिनट लिए ना, तो 10 मिनट के अंदर घूमी होगी, बताइए 10/2 यानी 5 डिग्री, 5 डिग्री नीचे चली गई होगी। यानी कि 10 तो 10 है, ये 4 पे रहती तो कितना 60 डिग्री है, लेकिन थोड़ा और बढ़ गया है इसमें, इस हर बार घट रहा था, समझिए घटने बढ़ने का कॉन्सेप्ट। यहाँ 60 डिग्री में 30 60 डिग्री में थोड़ा सा और बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 5, कितना हो गया 65 डिग्री। घटने बढ़ने का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। 3 तरह का क्वेश्चन लिया, 2 जगह जोड़ने का, 1 जगह घटाने का। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं उसको भी प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। अभी देखिए ओरली आप भी बताइए, सिंपल सी बात है, 10:10 हमको पता है 10 पे सुई होगी, 2 पे सुई होगी, कितने ब्लॉक बने 3 के, 11 पे गया होगा, 12 पे गया होगा, 1 पे गया होगा, फिर 2 पे गया होगा, 30 दूरी 6, 30 दूरी 60, 30 या 90, 30 को 120 हुआ। अब हमारा दिमाग लगाना है 10 मिनट आगे और बढ़ गया है, तो जब 10 मिनट आगे बढ़ा है तो ये सुई एंगल के अंदर ही घुसी होगी ना, जैसे यहाँ एंगल के बाहर गया है, यहाँ एंगल के अंदर गया है, छोटा हुआ है, ये बढ़ा है, ये छोटा हुआ है, ये दिमाग में रखिएगा। कब जोड़ना है कब घटाना है बस इतना दिमाग रखना है। आधा डिग्री का कॉन्सेप्ट रखिएगा, 10 मिनट बनेगा तो 5 डिग्री घटेगा, 15 बचेगा तो 17.5 हो 12.5 होगा, 7.5 होगा, 20 होगा, अगर 10:20 होगा तो 10 का 20 का आधा करते चलिए, आधा डिग्री का अंतर आधा करते चले जाइए, तो 20 होगा तो कितना आएगा, तो 10 डिग्री या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। अगर 25 होता तो 12.5 डिग्री या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। अगर 6 होता यानी आधा घंटा होता, ठीक है, तो कितना आया 180, मतलब कितना हुआ 5 30 3 14 मतलब 5 10 15 20 25 30 यानी 15 डिग्री। 35 है तो 17.5 डिग्री, 40 है तो 20 डिग्री, 45 है तो 22.5 डिग्री, 50 है तो 25 डिग्री, 55 है तो 47.5 डिग्री, 27.5 डिग्री। ऐसे करके 12 है पूरा घूम गया तो कितना होगा, ये 60 हो गया, 60 है तो 30 डिग्री। इतना दिमाग में रखना है कि आधा आधा डिग्री का कॉन्सेप्ट है, कब जोड़ना है कब घटाना है, ये दिमाग में रखेंगे तभी आएगा, भूल जाएंगे। नक्शा तुरंत बना लीजिए, घड़ी बना लीजिएगा, दिमाग में नहीं कैलकुलेटर किधर घट रहा है किधर बढ़ रहा है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं फिर इसको वीडियो को फिनिश करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसको। अब देखिए एक घड़ी मैंने बनाया 1:10, फिर घड़ी के बीच का एंगल पूछेगा 2:50, और कुछ एग्जांपल लिए मैंने 3:15। अलग अलग टाइप का थोड़ा सा है एंगल के हिसाब से। अब देखिए दिमाग लगाइए, 1:10 छोटी सुई, पहली बात तो बड़ी सुई 10 मिनट की बात कर रहा है तो 2 पे होगी, इतना आपको कन्फर्म है कि नहीं है, इतना पहले बताइए। नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, मैं दूसरे तरह से भी समझाऊंगा इसको। बच्चों की तरह समझा रहा हूँ तो और भी बच्चों की तरह समझा दूंगा, ठीक है। तो बड़ी का सुई कंसेप्ट क्लियर करिए, जो मिनट की बात करता है वो एग्जैक्ट किसी न किसी पोजीशन में फिक्स होगा। सिर्फ घंटे की सुई हल्की से ऊपर नीचे शिफ्ट होती है, वही मिनट की वजह से ही शिफ्ट होती है, ठीक है। लेकिन इसका लोकेशन तो पता है कि एकदम 2 पे होगा। जैसे यहाँ कह रहा है 3:50, तो मिनट की सुई हमेशा कंफर्म है कि 10 पे ही रहेगी। 50 मिनट कहाँ होती है 10 मिनट, क्योंकि यहाँ 55 या 60 हो जाता है, तो 10 पे कंफर्म होगा। अब ये कितना शिफ्ट होती है यही तुमको, यही बस दिमाग लगाना है। इधर देखिए 3:15,
15 मिनट की बात कर रहा है तो मिनट की सुई हमेशा 3 पे ही होगी, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। और उसके वजह से घंटे की सुई ऊपर नीचे थोड़ी हो सकती है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़िए। 1:10 दिमाग में तुरंत घड़ी पहुंच जाना चाहिए, 1 कहाँ है 10 कहाँ है, ठीक है। मिनट और घंटे की सुई कहाँ पे है। अब एंगल क्या पूछ रहा है, ये निकालिए। इससे कोई लेना देना, इससे कोई लेना देना, इन सभी से कोई लेना देना। किसके किसके बीच के पूछ रहा है, इनकी लेना देना है। यानी 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ, इनके बीच में 30 डिग्री बनी, इन्हीं के बीच में एंगल भी बन रहा है, ठीक। तो 30 डिग्री तो हो गई हमारी पहली बात। लेकिन जो 10 मिनट, और अगर ये 1:10 अगर ये 1 पे रहती तो, लेकिन थोड़ा शिफ्ट हुआ होगा ना 10 मिनट की वजह से, ये बार बार समझा रहे, ये भी समझिए। तो कितना शिफ्ट हुआ होगा, 10 मिनट की वजह से आधा डिग्री होती है 1 मिनट में, तो कितना शिफ्ट हो गया, 5 मिनट। तो इसमें से 5 मिनट माइनस कर दीजिए। कोई दिक्कत आई यहाँ पे, एकदम ओरली बता रही, तो ओरली निकालिए, अपने दिमाग में आ गया, अरे यार 30 है तो 10 आधा कितना होता है, 5 या तो घटाना जोड़ना, तो समझ जाइए कहाँ जोड़ना कहाँ घटाना, ये तो समझ गए। हमें तो फॉरवर्ड चल रहा। अब ये आ गया क्या, 2:50। देखिए 50 वाला तो फिक्स हो गया, मिनट की सुई, घंटे की सुई अगर 2 पे होती तब तो 50 पूरा लगभग घूम चुका, खाली 2 ब्लॉक बचे हैं, यानी 10 मिनट बचा है, इस वजह से लगभग लमसम 3 बजे के आसपास है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चाहे किसी भी क्वेश्चन से 2 तरीके से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे दूसरा तरीका भी लगा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पकड़िए, यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है 2:50, यानी ये 2:50, यानी ये एंगल पूछ रहा है। दिमाग में आया आपको, ये एंगल ये पूछ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, एंगल तो यहाँ बन रहा है, इसको निकाल दें, इसको हम निकाल दें। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, अगर ऑप्शन में दोनों कोड दे दिया तो आपको आंसर यही लगाना है, ये वाला ही सही होगा। 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, और 360 में से ये पता है तो इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ गया। इतना समझ में आता है ना आपको। तो ये वाला अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो यही सही होगा, ये वाला जो 3:50, क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है तो एंगल ऐसे बनाई है इसके बीच में। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ये ऑप्शन में होगा, अगर दोनों ऑप्शन में है तो यही सही होगा। ध्यान दीजिएगा, कहीं जैसे ये एंगल 25.5 पूछा है तो 360 में से 25 घटा देंगे तो ये भी एंगल तो पता चल जाएगा। तो ये ऑप्शन में नहीं देता है, क्यों, क्योंकि ये पूछा है। अगर ये ऑप्शन में दिया तो यही लगाइएगा, दोनों ऑप्शन में आएगा, जो पूछेगा वही लगाइएगा। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़िए, 2:50, यहाँ पे देखिए कितने ब्लॉक बने। अगर ये 2 पर आता, 2 की बात कर रहा तो 2 पे ही लेके, जितने घंटे की बोली उतनी भी शुरू करिए। जैसे 1 बोला तो 1 से शुरू किया मैंने, यहाँ 2 बोला तो 2 से स्टार्ट कर दिए। कितने ब्लॉक हैं हमारे, कितने मिनट के, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 24, 50, 25, 5, 36, 5, 37, 35, 5, 38, 40, 40 है। और एक एक ब्लॉक कितने मिनट का बना रहा है, 30 का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, और 30, 8 × 24 कितना बना, 240 डिग्री। समझ में आ गया। जितने बजे है वहीं से शुरू कर दीजिए, कि 3 के पास है तो यहीं से मत शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो जो डिग्री यहाँ पे, अब यहाँ शुरू करेंगे तो जो डिग्री ये एक्स्ट्रा है इसको घटा भी दीजिएगा, जोड़ भी दीजिएगा। मतलब इधर से निकालेंगे तो जोड़ेंगे, अगर इधर से निकालेंगे तो घटाएंगे। ये दिमाग कॉमन सेंस की बात है। अगर आप 3 से कंसीडर करेंगे तो इतना डिग्री अभी 3 पे तो नहीं पहुँचाना, क्योंकि 10 मिनट कम है, तो ये 10 मिनट यानी 5 डिग्री, 5 डिग्री इसमें जोड़िएगा। और इधर से निकालना है तो घटाएंगे, और घटाने के समय क्योंकि वहाँ 50 डिग्री लेंगे। अब कितने हैं, 50 मिनट, 50 का आधा कितना होता है, 25। कितना आंसर आया बताइए, 15 घटाएंगे तो 215, 25 घटाएंगे तो ये आंसर आया। अब दोनों समझा देते हैं यहीं पे। अगर सपोज हम 2 से नहीं लेके चलते हैं, आपका मन करे 3 के पास है, 3 से लेके चलते हैं, तो 3 से कितना बनता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बनता। तो 7 × 21 बनता। ध्यान से यहीं बता दे रहा हूँ, 7 × 21 डिग्री बनी, ठीक, प्लस। लेकिन देखिए 3 पे तो एग्जैक्ट नहीं पहुंचा ना, अभी यहाँ से मैंने जोड़ दिया था, लेकिन इससे पहले ही अभी 3 पे नहीं आती। ये डिग्री जो बची है, ये हिस्सा, उसको हम लोग ऐड करेंगे। कितना डिग्री, कितना घुमा इसमें बताइए, 15 डिग्री। अब ये एक ब्लॉक में कितने होते हैं, 30 है, ये 30 का ही ब्लॉक होता है ना। तो यहाँ पे कितना डिग्री बची है आपका, बताइए बताइए। समझ में आया आपको, नहीं समझ आएगा ना, घूम गए ना, थोड़ा सा घुमाया घूम गए। देखिए पूरा हटा देते हैं आपको, ये तो समझ में आ गया, ये तो आपका कंफर्म है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत। एक तरीका और जाले, जैसे आप किसी बच्चों को इधर से मन किया तो देखिए अभी हमने यहाँ से कंसिडर किया, 3 बजे से कंसिडर किया, ठीक, दूसरे पेन से 3 बजे से लिया मैंने ना, तब जाकर 3:50। अगर यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट, यहाँ से लिया तो पूरा कितना है, 240 था। लेकिन मैं 3 वाले ब्लॉक से लिया तो कितना है, 210 आया। लेकिन 3 पे तो एग्जैक्ट पहुँचा नहीं ना, अभी इतना डिग्री कम है। तो 3 पे कब आएगा, जब ये 10 की सुई पूरी 12 बजा देगी। अगर ये यहाँ 12 बजा देगी तब ये 3 पे आ जाएगा ना, यानी ये
जब 10 मिनट घूमेगी तब ये मिनट घंटे की सुई कुछ नीचे घूमेगी। तो कितना घूमेगी नीचे, तो यही निकालना। 10 डिग्री अगर घूमेगी मिनट की सुई तो घंटे की सुई कितना जाएगी, 10 का आधा कितना होता है, एक में आधा डिग्री होती है तो 10 मिनट घूमना है ना, 10 का आधा कितना होता है 5। समझ में आ गया। तो यहाँ 5 और जोड़ देंगे क्योंकि 5 कम है। समझ में आ गया। आप कंफ्यूज मत हो, दोनों तरीके इसलिए बता दें, बहुत से बच्चे कहते हैं सर यहाँ से कैसे निकल सकता। आप इसको दिमाग में रखिए, बस यही आपका समझ में आ गया। ठीक, ये एंगल पूछता तो क्या करते हैं आपको, अगर ऑप्शन होता तो 360 पूरा होता है, पता है पूरा डिग्री कितना होता है 360, इसमें से कितना घटा देते 215, कितना आएगा बताइए फटाफट। 5, 4 और 1, ठीक 145 डिग्री। ये कितनी होती, ये होता है आपका 145 डिग्री और ये कितना है 215 डिग्री। आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन में ठीक आंसर मारेंगे। ठीक है, दोनों आया तब भी आप इसी को मारिए। अगर ये इसको तभी मारेंगे जब आपको ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया ना। कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, दोनों आएगा तो यही आएगा। ठीक, अब आगे बढ़िए, थोड़ा फास्ट चलते हैं आप। 3:15। अब देखिए ये थोड़ा सा समझिए, 3 बजा दिया तो मिनट की सुई यहाँ पे आ गई, जिसके वजह से घंटे की सुई थोड़ा सा 3 पे तो नहीं है ना, थोड़ा शिफ्ट हो जाती नीचे, यानी ये एंगल पूछ रहा है, हल्का सा नीचे शिफ्ट हो गई। तो कितना शिफ्ट हुआ, तो एक ब्लॉक पूरा लेके चलते हैं, 30 डिग्री का है तो 30 डिग्री पूरा ले लीजिए समझने के लिए। तो आपको ये देखना है कि ये कितना शिफ्ट हुआ, तो 30 में से आपको कितना डिग्री चली होगी, ये दो तरह से निकाल सकते हैं, 10, 15 और 25, 5, 10, 15, 15 मिनट है ना, 3:15। 15 मिनट का आधा कितना होता है, 1 डिग्री आधा होता है ना, तो 7.5 डिग्री। ये तो बार बार समझ, घंटे की सुई 7.5 डिग्री, ये 7.5 डिग्री अगर 15 मिनट, इसके वजह से ये 15 मिनट चली है, ये अगर 15 मिनट चली है तो जिसके वजह से घंटे की सुई क्या 15 मिनट की वजह से आधा डिग्री हर मिनट शिफ्ट हो रही, तो 7.5 डिग्री शिफ्ट हो गई। तो यही 7.5 डिग्री का आंसर हुआ सीधे, इसमें घटाना कुछ नहीं है, 7.5 डिग्री। ये समझ में आएगा नहीं आपको। अब दूसरा चीज लेना है, तो अगर ये पूरा लेंगे तो उसमें से घटाएंगे, लेकिन उतना दिमाग मत, फिर वही वाला कंफ्यूजन आपको होगा। ये एंगल पूछ लिया आपको सीधे 7.5 डिग्री, ये 3 पे है, जिसके वजह से 15 मिनट शिफ्ट हुए, तो कितना शिफ्ट हुई, और कोई एंगल तो बन ही नहीं रहा है, पूरा ब्लॉक तो लेंगे नहीं, या कहीं से भी पूरा ब्लॉक तो नहीं लेंगे, बस जितना शिफ्ट हुआ वही ले रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन उठाया है। आई होप समझ गए होंगे मेरी बात। ये कितना है 7.5 डिग्री। इस तरह से आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देखेंगे एंगल के, कोई भी, चाहे लैंग्वेज में दिया हो चाहे डायरेक्ट पूछा हो, आप देखेंगे एक बार आपने दिमाग में बैठा लिया कितना घंटी बजा है, कितना घड़ी में कितना टाइम हुआ, नक्शे में दिमाग ले कौन सी सुई कहाँ पे है, बस फटाफट कैलकुलेट करना, कुछ भी कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं। ओरली निकालिए, कहीं भी देखेंगे, मैं अभी ओरली आप बता सकते हैं, आप जो समझ गया पूरा ओरली समझा सकते हैं इस चीज़ को। बस लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया, एक बाद में मैं अब लैंग्वेज वाले भी सीरीज लेके आऊँगा, इसका बाद की बात है, अभी नहीं। इतना तो आप समझ गए, पूरा क्वेश्चन करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो उसको पूरा क्वेश्चन एज इट इज टाइप करिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको भी क्लियर आपको सेकंडों में समझा के बताऊंगा कैसे निकला है। ठीक है, तो लैंग्वेज को पकड़ना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अगर हमारा पढ़ाई वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ठीक है, क्योंकि अगर हम रीजनिंग का कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं या एग्जाम की टीम पूरा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता है तो आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर आपको गेन होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।